सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारे दशलक्षण की विशेष चर्चा में। आज हमारा दशलक्षण महापर्व का अंतिम दिन है, जिसे हम क्षमावाणी कहते हैं। आज हम जानने वाले हैं क्षमावाणी किसे कहते हैं। यदि आपको क्षमावाणी का अर्थ बताऊं तो ये एक नॉर्मल अर्थ इसको कहा जाएगा कि देखो, हमने 10 धर्मों की जितनी चर्चा की है, जिससे जो हमारे अंदर में जो निर्मल परिणाम हुए हैं, इसके अंदर में निर्मल परिणाम होने से बाहर में अपने आप ही सभी को क्षमा करने के तथा सभी से अपनी हुई गलती की क्षमा मांगने का परिणाम आता है। इसे हम क्षमावाणी कहते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ ऐसी कषाय और पापों से रहित जो वाणी निकलती है, इसे क्षमावाणी कहते हैं। वास्तविकता में क्षमावाणी को हम कैसे मनाते हैं? आज का अगर ट्रेंड कहा जाए तो आज के ट्रेंड में हम क्षमावाणी को सोशल मीडिया के माध्यम से मनाते हैं। सभी को अच्छे मैसेज भेज देते हैं और लोगों से कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, उत्तम क्षमा। पर क्या वास्तविकता में ये उत्तम क्षमावाणी हुई? क्या वास्तविकता में हमने लोगों से क्षमा मांगी या हमने उन्हें क्षमा किया कि नहीं किया? क्योंकि हमारे अंदर में दूसरे के प्रति जो कषाय परिणाम हो रहे थे, इसका तो अभाव हुआ ही नहीं है। दशलक्षण महापर्व का यह अंतिम दिन है और हम ये मानते हैं कि आज का दिन हुआ तो कल के दिन से हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं। पर क्या वास्तविकता में ऐसा है कि नहीं? ये जो 10 दिन थे, ये आपके ट्रेनिंग के दिन थे, जिसमें आपने 10 धर्मों को कैसे पाला जाए इसकी ट्रेनिंग ली है। और क्षमावाणी पर्व आपको ये बात बता रहा है कि अब से आपका वास्तविक रूप सबके सामने आने वाला है। इसका मतलब कि लोगों के सामने आपने ये 10 धर्मों में क्या सीखा है, ये बात पता चलेगी। इसलिए क्षमावाणी पर्व आपको ये बात बताता है कि अब आपका दिन खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से जीवन भर के लिए, भाव के लिए ये क्षमा भाव रखने का परीक्षा शुरू हो चुकी है। जैसे यदि किसी ने आलू कांदा या प्याज का त्याग नहीं किया है और वो कहता है कि दशलक्षण में हमें ये नहीं खाना चाहिए, और अगर उसने दशलक्षण वास्तविकता में नहीं मनाया है, 10 धर्मों का स्वरूप नहीं मनाया है, तो वो क्या करेगा? वो तो अंत में यही करेगा, जैसे ही क्षमावाणी हो जाए और आलू की चाट पर चला जाएगा या जल्दी से आज तो डबल प्लेट लगा दे, आज तो मुझे बहुत खाना है, ये 10 दिन से कुछ खाया नहीं है, मजा नहीं आया। इसका मतलब कि हमने इस 10 धर्म को वास्तविकता रूप से नहीं पाला। मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि हमें ये 10 धर्मों को अपने अंदर में इतनी गहराई से उतारना है। जैसे मैं आपको कहूँ कि होली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। होली में बहुत लोग होली खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं। जितनी ज्यादा रंगों से खेला जाए उतना कलर हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर चढ़ता है। वैसे ही दशलक्षण महापर्व में ये धर्म की होली जो हमने खेली है, ये धर्म की होली इतनी गहराई से खेली जानी चाहिए कि धर्म की होली दशलक्षण महापर्व के बाद भी इसका रंग आपके ऊपर दिखाई देना चाहिए। क्षमावाणी पर्व आपको मात्र क्षमा करने के लिए नहीं, सभी को क्षमा करने तथा क्षमा मांगने की बात कहता है। देखो, ये क्षमावाणी पर्व सिर्फ क्षमा ही क्यों कह दिया? यहाँ पर सभी धर्म कह देते कि नहीं, सभी धर्म आते हैं इसमें। देखो, क्षमा, इसका पूरा नाम क्या है कि क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य वाणी। पर इतना ना बड़ा नहीं कहना, तो शॉर्ट में कहो तो क्षमा अधिवाणी, और शॉर्ट कर दो तो क्षमावाणी। तो ये ऐसा ही है, ये पर्व है क्षमावाणी, जिसमें हमारे अंदर से हम सभी से क्षमा याचना करते हैं तथा सभी को क्षमा करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि वास्तविकता में क्षमा किसे करना? जो हमारे घर परिवार के लोग हैं उन्हें क्षमा करना। पर मैं आपको कहता हूं कि जिनके प्रति हमने कोई गलती की ही नहीं है, तो उनसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? तो क्षमा तो उनसे मांगो जिससे हमने गलती की है। उनके प्रति हमारी क्षमा के भाव रहने चाहिए। यदि हमने किसी के प्रति कषाय के परिणाम रखे हो, यदि हमने किसी के प्रति क्रोध के परिणाम रखे हो, तो उनके सामने कहो कि मैंने ऐसी ऐसी गलती की है, तो मुझे क्षमा करना। वास्तविकता में क्षमा धर्म सिर्फ क्षमा मांगने से नहीं, क्षमा करने से होता है। क्योंकि क्षमा करने सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि यदि हमने उसे क्षमा कर दिया तो इसका मतलब यह है
कि सामने वाले के प्रति हमारे मन में रंच मात्र भी कषाय के परिणाम नहीं है। अब आप कहोगे ये तो हमारे सामने बोझ आ गया, अब हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभी हमें किसी को क्षमा करना है तो उसके लिए सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो मैं आपको कहता हूं कि ऐसा नहीं है। देखो, सामने वाला व्यक्ति हो ना हो, पर हमारे अंदर में जो कषाय के परिणाम थे वो तो छूट गए, इसीलिए हमारे अंदर से क्षमा वाणी का मार्ग निकला। देखो, क्षमा करना भी है, क्षमा मांगना भी है और सभी के प्रति मित्रता के भाव भी रखने हैं। वास्तविकता में क्षमा जो है हमारे मुनिराज पालते हैं। क्षमा वाणी का जो धर्म है हमारे मुनिराजों के होता है, हमारे तीर्थंकरों के होता है, हमारे अरिहंत, हमारे सिद्ध भगवान के वास्तविक क्षमा वाणी होती है। क्यों पता है? क्योंकि वास्तविकता में वे क्षमा ऐसे नहीं करते कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। वे ऐसे क्षमा नहीं करते कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। बिना हाथ उठाए, बिना हाथ जोड़े वे क्षमा कर देते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट का जीव 10-10 भवों से उपसर्ग कर रहा था, पर विचार करना कि पार्श्वनाथ भगवान ने कौन सा हाथ उठाया था? बताओ, कोई हाथ नहीं उठाया था, पर उन्होंने क्षमा भाव किया कि नहीं किया? अपनी स्वरूप में लीनता ही वास्तविक रूप में क्षमा है। हमारे ज्ञानी जीव, हमारे सम्यदृष्टि जीव, हमारे मुनिराजों की वास्तविक क्षमा कैसी होती है आपको पता है? हमारे मुनिराजों की वास्तविक क्षमा तो यही है कि वे अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, तो वास्तविकता रूप में उन्होंने सभी को क्षमा कर दिया और अपने स्वरूप से क्षमा कर दिया। यदि हमारे हृदय में क्षमा के परिणाम नहीं है और बाहर से हम सभी से उत्तम क्षमा करते हैं, तो वास्तविकता में आपको बताओ ये मायाचारी के परिणाम है और हमें इन कषायों से दूर रहना है। इसलिए हमने इन 10 धर्मों में धर्म रूप हमारे बिताए हैं और यही बात हमें जानना चाहिए कि अपने स्वरूप में लीनता ही वास्तविक उत्तम क्षमा वाणी है। और जब तक हम इस उत्तम क्षमा वाणी को नहीं मानेंगे तब तक हमारे अंदर में क्षमा भाव प्रकट नहीं होगा। अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि मैंने आप सभी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। उत्तम क्षमा।